संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो संधारित्र में क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। जो कार्य करते हैं वो क्या होती है, ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। इसको क्या बोलेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या है, एक संधारित्र रहता है, संधारित्र का क्या होता है, निशान है ना। तो यहाँ पर संधारित्र को क्या दिया जाता है, आवेश दिया जाता है। इसमें आवेश देंगे तो यहाँ पर कौन सा आवेश होगा, प्लस क्यू आवेश, और पास वाले पर माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश। इसका संपर्क किससे रहता है, पृथ्वी से, तो आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर चला जाएगा। तो जो आवेश देते हैं वहां पर क्या होता है, कार्य करते हैं, वही कार्य क्या होती है, ऊर्जा के रूप में संचित हो रहती है। अब इसमें व्यंजक है। अब यहाँ पर देखो, पहले प्लेट की जो आवेश है, माना कि पहले प्लेट की आवेश प्लस क्यू, कैपिटल में लिखूंगी इसको मैं, तथा दूसरे प्लेट की आवेश क्या हो जाएगी, माइनस क्यू। दूसरे प्लेट की आवेश क्या हो जाएगी, माइनस क्यू। ठीक है, पहले प्लेट की आवेश क्या है, प्लस क्यू, और दूसरे प्लेट की आवेश क्या हो गया, माइनस क्यू। अब यहाँ पर संधारित्र, तो सी का मान क्या आता है, ब्लैक वाला दो, सी इक्वल में क्यू अपान में भी, तो भी इक्वल में क्या हो जाएगा, निशा बैठे रहती है तो डाल कर रखा करो ना। मेरे को ग्रीन और रेड का मार्कर नहीं मिल रहा है, मार्कर मिल रहा है तो इंक नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले प्लेट की जो आवेश है क्या हो गया, प्लस क्यू, और दूसरे प्लेट की आवेश क्या हो गया, माइनस क्यू। यहाँ पर जो विभव हो जाएगा, ये हो जाएगा भी डैश से प्रदर्शित कर रहे इसको, तो भी डैश, तो भी इक्वल में क्या होगा, क्यू डैश अपान में सी, क्यू डैश अपान में क्या हो गया, सी। तो यहाँ पर भी डैश इक्वल में क्या हो गया, क्यू डैश अपान में सी। अब डैश का भी ये हो रहा है ना, यहाँ पर हम लोग उसको लास्ट में उसका मान रखेंगे तो क्यू को लाएंगे, इसीलिए उसको अलग प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, तो भी इक्वल में क्यू अपान में सी होता है, तो भी डैश इक्वल में क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपान में सी। अब ये वाला क्या हो जाएगा, जो कार्य होता है, विभव इक्वल में क्या आता है, भी इक्वल में, एक तो धारिता का हो गया, भी इक्वल में क्यू अपान में सी। विभव के परिभाषा से भी इक्वल में क्या होता है, डब्ल्यू अपान में क्यू, डब्ल्यू अपान में क्या हो जाता है, क्यू। तो यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे हम लोग, जो कार्य निकाल रहे हैं, तो पहले क्या निकालेंगे, अल्प कार्य। तो अल्प कार्य भी इक्वल में क्या होता है, डब्ल्यू अपान में क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा, वाह, भी इक्वल में डब्ल्यू अपान में क्यू, ये फार्मूला होता है। तो डब्ल्यू इक्वल में क्या हो जाएगा, वी क्यू। ठीक है, इतना तो आप लोग दिमाग में लगा ही सकते हो ना। तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, अल्प कार्य, तो अल्प कार्य तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डैश, अब ये क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो अल्प कार्य मतलब यहाँ पर अल्प कार्य हो रहा है, देखो कार्य क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, किसको, प्लेट को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्प आवेश देने पर क्या होगा, अल्प कार्य। अल्प आवेश देने पर अल्प कार्य, किसको आवेश दे रहे हैं, प्लेट को ना प्लेट को ना, प्लेट में खाना देते हैं, नाश्ता देते हैं हम लोग, यहाँ पर आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो अल्प आवेश का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्प आवेश है तो अल्प को किसे प्रदर्शित करते हैं, डी से। तो अल्प कार्य है तो कार्य को किसे प्रदर्शित करेंगे, डब्ल्यू से, और यहाँ पर ये आवेश क्या हो जाएगा, क्यू। आयुष, इसको क्यों लिखी इतना, देखो जितने बच्चे हो ना बराबर मेरा नजर रहता है ना, ऐसे नहीं कि ज्यादा बच्चे तो मेरा नजर इस पर कम, इस पर ज्यादा, ऐसे नहीं रहता। मेरे जितने बच्चे हो ना उतने पर नजर रहता है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ना तो भी मेरा पूरा वो नजर जाएगा, क्योंकि ना पढ़ाने का इतने दिन का एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, आप लोग लिखोगे ना तो आप लोग बोर्ड पर नजर रखोगे, लेकिन जो टीचर रहता है ना उसका नजर सब पर रहता है, हर चीजों पर ध्यान रहता है कि कौन बच्चे क्या कर रहे हैं, किनका ध्यान यहाँ पर है और किनका ध्यान
कहीं और गया है कि क्या करे, सबको पता रहता है ना। तो आप लोग पूरा ध्यान को यहाँ फोकस किया करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को ये नहीं रहता ना, लेकिन इधर उधर करोगे तो जरूर करूंगी उसको मैं, क्योंकि यहाँ समझने के लिए बैठे और ध्यान बोर्ड पर नहीं है तो फिर आपका समझ में कहाँ आएगा। अरे तो अभी तो भक्षक आ गए। अल्प आवेश देने पर क्या होता है, अल्प कार्य, ठीक है। प्लेट को क्या कर रहे हैं हम लोग, आवेश देने का ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो आवेश दे रहे हैं तो उसमें जो कार्य कर रहे हैं वही क्या कार्य हो रही है, ऊर्जा के रूप में संचित हो रही है। तो यहाँ पर ये कैसे आया, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान में Q। तो W इक्वल में पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, VQ। और ये अल्प है तो यहाँ कार्य के सामने में क्या लिखेंगे, D, और यहाँ पर इसके सामने में भी क्या हो गया, D हो गया। अब ये Q क्या हो जा रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग ये अल्प आवेश हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये अल्प है, अब इसको क्या करेंगे, जो प्लेट है उसको आवेश दे रहे हैं। तो पहले उस प्लेट पर आवेश क्या था, 0 था। आवेश दिए तो उसका आवेश क्या हो गया, Q हो गया। पहले प्लेट का आवेश क्या था, 0, और आवेश देने पर उसका आवेश क्या हो गया, Q। तो प्लेट को 0 से Q तक आवेश देने में किया गया संपूर्ण कार्य, ठीक है। प्लेट को कहां से, 0 से। अब ये क्यू है तो इसको ओ मत बोल देना, ओ 0 है, ठीक है, ओ 0 है, ये 0 है, ठीक है। 0 से क्यू तक आवेश देने में किया गया संपूर्ण कार्य। अब संपूर्ण कार्य में क्या करते हैं, समाकलन। तो समाकलन इस तरफ क्या हो गया, ये dw, और इस तरफ क्या हो जाएगा, 0 से कहां तक, q तक, v डैश, और ये हो गया dq। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें समाकलन करेंगे तो dw का क्या आएगा, w, dw का क्या हो गया, w हो गया। अब ये 0 से dq, अब यहाँ समीकरण पहला से मान को रख दो। v डैश का मान क्या है, 0 से q हुआ, और ये क्या है, q डैश अपान में c, और ये क्या हो गया, dq, ठीक। समाकलन किसके सापेक्ष होगा, q के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ पर ये q के सापेक्ष होगा। तो इसे डैश को, डैश की आवश्यकता थी क्या यहाँ पर, ये करूंगी तो भी तो चलेगा। ये इसको दर्शाने के लिए बस इसको किए अलग से, दर्शाने के लिए बस कि ये अलग है, ऐसे करके बाकी वही 6 इसमें। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब इसको मेरे को इसको यही करना पड़ेगा तभी होगा। तो ये 1 अपान में क्या हो गया, c। अब इसका 0 से क्या हो गया, q, बचा क्या, q डैश, और ये dq डैश। इसको अंतर करने के लिए बस ये कर रहे हैं ना, आवेश वही है, सिर्फ यहाँ पर ना ये मान रखेंगे क्या कि इसको अंतर करने के लिए कर रहे हैं, और रहने के लिए वही है ना वो। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1 अपान में c, क्या आता है इसका फार्मूला, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा बताओ, यहाँ पर x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर कितना है, 1 है। डैश तो सिर्फ हम लोग उसको अलग अलग दर्शा रहे हैं आवेश को, ठीक, उसके पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, q डैश, और इसका क्या हो गया, 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1, और ये क्या हो गया, 0 से q, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। तो n की जगह पर क्या हो गया, 1। तो 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1। तो w इक्वल में क्या हो जाएगा, 1 अपान में c, और ये क्या हो जाएगा, q डैश स्क्वायर अपान में 2, कहां से, 0 से q तक, 1 अपान में c, 2c हो गया ये। अब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करते हैं तो क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा में क्या है, q, और निम्न सीमा में क्या है, 0। नीचे वाला निम्न सीमा और ऊपर वाला क्या है, उच्च सीमा, और यहाँ बचा क्या, q डैश। तो यहाँ पर क्या करेंगे, q स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर उच्च सीमा में क्या है, q, तो यहाँ इसमें मान को रखेंगे। ये होता है हम लोगों का फार्मूला, a से b, f(x) dx इक्वल में क्या होता है, fb माइनस fa। पहले क्या लिखते हैं, b को, उसके बाद क्या लिखेंगे, a को। b की जगह पर क्या है, q है, a की जगह पर क्या है, 0 है।
तो पहले क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्या हो गया, 0 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो W इक्वल में क्या आ गया, 1/2C क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपान में 2C, या इस तरह से इसको लिखेंगे 1/2 क्यू स्क्वायर अपान में C। ठीक, ये आ गया कार्य का। अब देखो डेफिनेशन क्या कहता है, जो कार्य है वो किसके रूप में संचित रहती है, ऊर्जा के रूप में। तो ऊर्जा को प्रदर्शित करेंगे हम लोग U से। तो यहाँ पर U इज इक्वल टू हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर अपान में C। एक फार्मूला आया। ठीक, ये Q और C के रूप में रहे। ठीक है, यहाँ पर जो W से U क्यों लिखे, डेफिनेशन क्या है, कार्य जो है किसके रूप में संचित रहती है, ऊर्जा, और ऊर्जा को प्रदर्शित करेंगे U से। तो U इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपान में C। एक हुआ एक फार्मूला। उसके बाद देखो Q इक्वल में ये Q और C के रूप में आ गया, अब V के रूप में लाना है उसको। तो V के रूप में लाएंगे तो क्या होगा, U इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 संधारित्र धारिता का C इक्वल में क्या होता है, C इक्वल में क्या होता है, Q अपान में V। तो इसमें मान को हम लोग रख दिए, C के जगह पर क्या रख दिए, Q अपान में V। जितना फार्मूला सब याद होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, U इज इक्वल टू 1/2 और ये क्या है, Q स्क्वायर और ये Q, और V कहाँ जाएगा, ऊपर। नीचे है तो कहाँ चला गया, ऊपर। एक कैंसिल हो गया, तो U इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 क्यू भी। एक फार्मूला 1/2 क्या हो गया, क्यू भी। ठीक, एक हो गया क्यू सी, एक क्यू भी। एक और हम लोग बना सकते हैं क्या, V और C का। ये क्यू सी का हुआ, क्यू भी का हुआ, एक और नहीं बनेगा, V और C का। तो यहाँ पर V और C का, तो ये Q की जगह पर मान को रख देते हैं। तो Q की जगह पर मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 Q की जगह पर मान को रखो, क्या आ जाएगा, C इक्वल में क्या होता है, Q अपान में V। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। इस मान को रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर CV और इंटू में V। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। यही फार्मूला यूज होगा आगे चलकर। तो ये तीनों फार्मूला है। ठीक है, तीनों फार्मूला है। ऊर्जा घनत्व है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, मतलब ऊर्जा अपान में क्या हो जाएगा, आयतन, ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अब इसका व्यंजक बताओ। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो जो व्यंजक आया था C का मान उसको बताओ, पलट पलट कर नहीं बताओ। विद्युत क्षेत्र बोल डाली थी तो ये हो गया था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछ रही हूँ, जो धारिता के बाद में एक गोली चालक के बाद उसको बनाए हो, दो बनाए हो, एक आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, क्या है, A एप्सिलॉन 0 अपान में D। ठीक है, A एप्सिलॉन 0 अपान में D। लास्ट व्यंजक याद होना ही चाहिए ना। तो C इक्वल में क्या हो गया, A एप्सिलॉन 0 अपान में D। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का सिग्मा इक्वल में क्या होता है, Q अपान में A। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा A। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। तो विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये हम लोगों के पास C है और Q है। ऊर्जा का 3 फार्मूला आया है, तो जिसमें Q और C है उसका बताओ। U इज इक्वल टू, जिसमें Q और C है तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर अपान में C। इतना होता है। ठीक है, अब समीकरण पहला और दूसरा से Q और C का मान रखेंगे। समीकरण पहला तथा दूसरा से मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2 Q का मान क्या है, सिग्मा A। Q का मान क्या है, सिग्मा A, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है। C का A एप्सिलॉन 0 अपान में
डी। ठीक है, इतना हो गया। तो u इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर ये सिग्मा ए स्क्वायर अपान में ए एप्सिलॉन 0 अपान में डी। डी कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो गया सिग्मा स्क्वायर और ये ए स्क्वायर अपान में क्या हुआ? ए एप्सिलॉन 0 और ये डी कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इसी में आया सिग्मा एप्सिलॉन 0। अब ये 1/2 एक एक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर अपान में यहाँ पर क्या है? एप्सिलॉन 0 है और ये क्या, एक एक को कैंसिल किए तो क्या बचा? ये ए और डी, इतना बचा है। ठीक है, अब इसके जस्ट पहले अभी लिखी थी इसको विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में इक्वल में क्या आता है? यहाँ पर इसको देखो, ये सिग्मा इस विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0। ये कहां पर आता है? दो अनंत समतल चादर रहते हैं, वहां पर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। कहां पर की विद्युत क्षेत्र? मध्य। ठीक है, आवेश देखो संधारित्र ले रहे हैं तो संधारित्र में एक का आवेश क्या रहता है? प्लस, और एक का आवेश क्या रहता है? माइनस। तो दोनों समान परिणाम के होते हैं और क्या होते हैं? विजातीय होते हैं। विजातीय मतलब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो वहां पर क्या होता है कि जो बीच में जो रहता है वहां पर ही विद्युत क्षेत्र कार्य करती है और बाह्य का विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। मतलब पी क्यू आर, तो सिर्फ कौन सा कार्य करेगा? क्यू वाला। तो उसका क्या आता है? इक्वल में सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0। जो पिछला पढ़े वही आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर सिग्मा में स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ क्या है? एप्सिलॉन 0, और लाना क्या है? सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन 0 का ऊपर नीचे गुणा। एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन 0 का ऊपर नीचे गुणा, क्योंकि कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। मतलब ऐसे एडजस्ट करते हैं कि उसको करने से कोई फर्क ना पड़े। तो आप अकेले एक को नहीं रख सकते, ऊपर नीचे उसका गुणा कर दो तो उसको रखने से कोई अंतर नहीं है। अब इसको क्यों किए हैं यहाँ पर? ये हम लोगों का होता है E इक्वल में सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0। तो U इक्वल देखो 1/2। अब ये क्या हो गया यहाँ पर? एप्सिलॉन 0 और ये इतना हो गया सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर। नीचे वाले दो एप्सिलॉन 0 हो गए ना, तो एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन 0 का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? वो एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिग्मा में स्क्वायर है और यहाँ पर ओनली एक ही एप्सिलॉन 0 है, इसीलिए हम लोग ऊपर नीचे क्या किए हैं? एप्सिलॉन 0 का गुणा किए हैं, एडजस्ट किए वहां पर उसको स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक, तो वहां पर इसको स्क्वायर बनाने के लिए इसको क्या कर दिया हम लोग? एडजस्ट कर दिए हैं। तो ये क्या हो गया? एप्सिलॉन 0 हो गया और ये क्या आ गया? सिग्मा, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। आए समझ में? यहाँ पर ये सिग्मा स्क्वायर है और ये एप्सिलॉन 0 है, एक ही एप्सिलॉन 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर नीचे एप्सिलॉन 0 का क्या कर दिए? इंटू कर दिए। तो ऊपर नीचे एप्सिलॉन 0 का इंटू करेंगे तो ये क्या हो गया? एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर इसको एक साथ लिख सकते हैं सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा? एडी। ठीक है, तो U इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? E। इसके जगह पर क्या लिखेंगे? E। तो ये क्या हो गया? E स्क्वायर और ये हो गया एडी। ठीक, अब हम लोगों को निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। तो विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है? संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक है, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो ऊपर में क्या रहेगा? ऊर्जा रहेगा और नीचे में क्या रहेगा? आयतन। ठीक है, ऊपर में क्या रहेगा? ऊर्जा और नीचे में क्या रहेगा? आयतन। प्रति एकांक आयतन तो कहाँ रहेगा? नीचे में। प्रति का मतलब क्या होता है? नीचे। और कहा संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा तो क्या हो गया? ऊर्जा अपान में क्या हो गया? वो आयतन। तो ऊर्जा अपान में आयतन, तो ऊर्जा का मान हम लोगों का क्या आया? 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर एडी। ठीक है, और आयतन, तो आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इसको हम लोग एडी लिख सकते हैं। ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई और डी भी क्या है? दूरी है। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? वो आयतन। मतलब क्षेत्रफल इंटू में दूरी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आयतन। आयतन का क्या होता है? यहाँ पर आयतन इज इक्वल टू हम लोगों का क्या आता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इतना होता है यहाँ पर।
अब इसमें का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई का इंटू हो गया, और डी उसकी एक और दूरी, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो गया, ये आयतन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर एडी, और एडी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, और इसको प्रदर्शित करेंगे स्मॉल यू से। देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व तो किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन मतलब आयतन कहाँ रहेगा, नीचे में, और उसमें संचित ऊर्जा, तो ऊर्जा कहाँ रहेगा, ऊपर में। परिभाषा से ही वो फॉर्मूला बन जाता है। देखो तो आवेशों का पुनर्वितरण में यहाँ पर दो चालक है, बस इसका हाथ पैर जोड़ना बाकी है, बाकी उसके बाद ये इंसान है। आप लोग तो सेमिनार में मस्त मस्त गोला बना रहे थे। देखो आवेशों का पुनर्वितरण, तो यहाँ पर दो चालक है, एक चालक ए है और एक चालक क्या है, बी है। तो चालक ए और चालक बी, तो चालक ए को Q1 आवेश देने पर विभव क्या हो जाएगा, V1। चालक ए को Q1 आवेश दिए तो विभव क्या हो गया, V1। चालक बी को Q2 आवेश देने पर विभव क्या हो जाएगा, V2। ठीक है, तो इस चालक का जो आवेश है क्या है, Q1 है, और विभव क्या है, V1 है, और धारिता क्या है, C1। इसका क्या हो जाएगा, Q2, विभव V2, और धारिता क्या हो गया, C2। ठीक, दोनों चालक जो पहले वाले चालक है वो क्या है, पृथककृत है। पृथककृत मतलब अलग अलग। फर्स्ट स्थिति में चालक ए तथा बी पृथककृत है, पृथककृत है मतलब अलग अलग है। और V1 ग्रेटर देन V2, V1 का विभव क्या है, V2, क्या चीज, Q2 आवेश। ठीक है, चालक A तथा B क्या है, पृथककृत है, और ये V1 ग्रेटर देन क्या हो गया, V2। तो यहाँ पर V1 ग्रेटर देन V2, तो C इक्वल में क्या होता है, Q अपान में V, तो Q इक्वल में क्या हो जाएगा, Q इक्वल में CV। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 V1, तथा Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 V2। ठीक है, ये कहां से आया, C इक्वल में क्या होता है, Q अपान में V, तो यहाँ पर Q इक्वल में क्या हो जाएगा, CV, तो Q1 इक्वल में C1 V1, और Q2 इक्वल में क्या हो गया, C2 V2। ये कब की स्थिति है, जब दोनों चालक क्या है, पृथककृत है। ठीक है, एक मतलब V1 ग्रेटर देन V2 का मतलब क्या हुआ, एक का ज्यादा है और एक का क्या है, कम है, तो एक प्लस और एक क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों चालक को जोड़ दिए, दोनों चालक को जोड़ दिए, तो दोनों चालक को जोड़ेंगे, यही है ना, ये चालक ए है और चालक क्या है, बी है। अब दोनों चालक को जोड़ दिया गया, तो दोनों चालक को जोड़ दिया गया, तो इसका जो आवेश है क्या रहेगा, Q1, धारिता क्या रहेगी, C1। यहाँ पर आवेश क्या हो गया, Q2, और धारिता क्या हो गई, C2। लेकिन विभव क्या होता है, अधिक से कम की ओर प्रवाहित होती है। कब तक होती है, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। तो चालक ए का विभव अधिक है, चालक बी का विभव क्या है, कम है, तो ए से बी की ओर जाएगा विभव जो है, कब तक जाएगा, जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। मतलब ये दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, तो यहाँ पर का विभव V1 है, इसका विभव V2 है, तो ये इसमें से इसमें जा रही है। कब तक जाएगी, जब तक दोनों का विभव क्या नहीं हो जाएगा, समान नहीं हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों का विभव एक ही रहेगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, और वो कब तक जाता है, अधिक से
कम की ओर। कब तक प्रवाहित होता है? जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। मतलब ये कह सकते हैं कि विभव इसमें क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, विभव क्या हो जाएगा? सेम होगा। मतलब यहाँ पर चालक को जोड़ देने पर विभव, चालक को जोड़ देने पर कुल विभव, तो विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। V इक्वल में क्या आएगा? V इक्वल में Q अपान में C। V इक्वल में क्या होता है? Q अपान में C होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने चालक हैं? 2 चालक है ना। V इक्वल में क्या होता है? Q अपान में C। सब ये इसी फार्मूला से आ रहा है हम लोगों का। C इक्वल में Q अपान में V। यहाँ पर Q रखे तो Q इक्वल में क्या हो गया? ये C भी। अब यहाँ पर V रख रहे हैं तो V इस तरफ आएगा तो C नीचे, तो Q अपान में क्या हो जाएगा? V। अब यहाँ पर कितने चालक है? 2 चालक। तो यहाँ पर विभव क्या हुआ? उभयनिष्ठ हुआ। दोनों में क्या आया? कॉमन आया ना, क्योंकि ये अधिक से कम की ओर जाती है। कब तक जाती है? जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। तो मतलब चालक को जोड़ने के बाद विभव क्या रहता है? भी जो है दोनों में समान रहती है, लेकिन आवेश क्या है? दोनों का अलग अलग। तो यहाँ पर Q1 प्लस क्या हो जाएगा? Q2, और ये क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव, दोनों चालक को जोड़ दिए हैं तो आवेश क्या हो जाएगा? कुल आवेश। तो कुल आवेश मतलब Q1 प्लस Q2, और यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। अब इसमें Q1 के मान को रखेंगे। V इज इक्वल टू, Q1 के मान क्या है? C1 V1। Q2 का मान क्या है? C2 V2। अपान में क्या आया? C1 प्लस C2। इतना ही रखेंगे बस। ये इसको लिखते हैं। अगर आया उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक तो इसी को बनाओगे, आवेशों का पुनर्वितरण आया तो भी इसी को बनाओगे। तो यहाँ पर इसको लिखना है, यही उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है। देखो इधर ध्यान दो, रिपीट करें। 2 चालक है, चालक A और चालक B। पहले कंडीशन में क्या है? दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है। इसका आवेश क्या है? A का Q1, विभव V1 और धारिता क्या है? C1। B वाले का विभव V2, आवेश Q2 और धारिता क्या हो गई? C2। अब इसको जमा कर लिखोगे। चालक A को Q1 आवेश देने पर विभव V1, चालक B को Q2 आवेश देने पर विभव V2। पहला कंडीशन में क्या है? चालक A तथा B पृथककृत है। पृथककृत है मतलब दोनों को क्या किए हम लोग? अलग अलग रखे हैं। दोनों अलग अलग है ना, जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों का धारिता का फार्मूला C इक्वल में क्या होता है? Q अपान में V। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। तो Q1 तो C1 V1, Q2 तो C2 V2। और माना कि यहाँ पर V1 ग्रेटर देन V2, मतलब ये चालक A का विभव अधिक है किससे? चालक B से। ठीक है, इतना समझ में आया? अब उसके बाद दोनों को क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं। आवेशों का पुनर्वितरण, अपना आवेश को क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? अधिक से कम की ओर जाएगी। हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाता है। ठीक है, अधिक से कम की ओर जाती है। तो अधिक से कम की ओर कब तक जाएगी? जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। समान हो रहा है मतलब यहाँ पर जो विभव है उभयनिष्ठ विभव होगा। दोनों का विभव क्या होगा? V होगा। ठीक, अब इसी फार्मूला से V का मान निकालेंगे तो V को इधर C इधर पक्षांतर होगा तो Q अपान में क्या हो गया? C। अब ये कुल विभव तो कितने चालक है? 2 चालक। तो 2 चालक है तो यहाँ पर कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2, और धारिता क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2। अब V इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? इसमें Q इक्वल में C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2।